हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लैंड स्कूल ऑफ नॉलेज पर। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के कमीशन के द्वारा जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजर का एग्ज़ाम हुआ था, आज हम उसके जो क्वेश्चन के आंसर एचएसएससी के अकॉर्डिंग बताएंगे। जो आंसर एचएसएससी ने दिए हैं, आज हम इस क्वेश्चन पेपर के आंसर वही बताएंगे आपको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करना। तो पहला क्वेश्चन जो रीजनिंग का है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 2 है, जो प्रश्न 2 है वो मैथ का है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, साबुन का बुलबुला खालिस्तान के कारण रंगीन दिखता है। किसके कारण रंगीन दिखता है? व्यतिकरण के कारण। ऑप्शन सी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए शुरू की गई योजना एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS वर्ष खालिस्तान में कब आई थी? 1975 में। ऑप्शन डी इसका आंसर है। आमने सामने की अन्योन्य क्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? सूक्ष्म सामाजिक विज्ञान। भोजन द्वारा किया जाने वाला शारीरिक कार्य वो क्या होता है? उपयुक्त सभी ऊर्जा देना, शारीरिक निर्माण, रक्षात्मक एवं विनिमयकीय। क्वेश्चन नंबर 7 है रीजनिंग का। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी चाचा। क्वेश्चन नंबर 8, मनोविज्ञान के में प्रथम औपचारिक दर्शन जो चेतन मानसिक अनुभव के आधारभूत तत्वों या संरचना के विश्लेषण पर लक्षित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? संरचनावाद। स्थितियां जिनमें कोई जन्मा होता है या अपने प्रयासों से अधिकृत नहीं होती है, खालिस्तान कहलाती हैं। क्या कहलाती है? आरोपित स्थिति। क्वेश्चन नंबर 10 है, सरलतम आधारभूत इकाई जिसमें एक संस्कृत का विश्लेषण किया जाता है, क्या कहलाती हैं? सांस्कृतिक लक्षण। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती? ये किस जिले में नहीं पाई जाती? सिरसा जिले में। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रहे हैं? हरियाणा विधानसभा के सर्वाधिक बार स्पीकर कौन रहे हैं? हरमंदर सिंह चड्ढा। टेक्स्ट इम्फेक्ट, जिसे टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स के रूप में भी जाना जाता है, उसमें शामिल है। किसमें शामिल है? स्ट्राइक थ्रू और सुपरस्क्रिप्ट में। ऑप्शन ए इसका आंसर है। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड 2020 किसे सम्मानित किया गया था? जिनेथ बेदो लीमा कोलंबिया से। वाक्यांश योग्यतम की उत्तरजीविता का मूल खालिस्तान के लेखन में है, जिन्होंने सामाजिक चयन की प्रक्रिया पर जोर दिया, जिसके द्वारा गुणी व्यक्ति ही समाज में ऊपर आते हैं। ये किसके लेखन में थे? हर्बर्ट स्पेंसर के लेखन में। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसी 2021 में WWF इंडिया द्वारा एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के रूप में शामिल किया गया है? किसको शामिल किया गया है? उपासना कोमिनेनी। अगला क्वेश्चन है, इस मत पर आधारित एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण की सामाजिक घटनाएं उनके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के संदर्भ में अच्छी तरह व्याख्यात की जा सकती है। खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यवहारिकता। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कुपोषण का परिणाम है? कुपोषण का क्या परिणाम है? उपरोक्त सभी। इसमें दुर्बल संज्ञान होता है, निम्न प्रतिरोधकता होती है, बार बार होने वाले संक्रमण होते हैं। क्वेश्चन 19वां प्रश्न का, खालिस्तान अति भारी था और मोटापे का एक उपयोगी माप है। इसका क्या माप है? शरीर भार सूचकांक BMI। प्रश्न नंबर 20 है, वह उपागम जो मानव व्यवहार पर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों पर जोर देता है,
और औरों के व्यवहार की व्याख्या करते समय उन प्रभावों की महत्ता को समझने पर जोर देता है। वो कौन सा है? सामाजिक सांस्कृतिक, ऑप्शन बी। व्यवहारों, रिवाजों, नियमकों की प्रणाली जो सीखे जाते हैं और सामाजिक रूप से अधिकृत किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संस्कृति। किसी मॉनिटर का रिजोल्यूशन स्क्रीन पर खालिस्तान द्वारा किया जाता है जिसे मैट्रिक्स के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ये पिक्सेल की संख्या के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 है, हरियाणा में जो करनाल का युद्ध हुआ था 1739 में, भारत के मुगल शासक मोहम्मद शाह और किसके बीच में लड़ा गया था? ये नादिर शाह के बीच में। हरियाणा का गुड़गांव जिला बना था, कब बना था? 1966 में। ये उन 7 जिलों में से था जो हरियाणा के अलग होने के टाइम पर 7 जिले थे, उनमें से ये एक था 1966 में। खालिस्तान को हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? छिछरौली को, जो यमुनानगर में स्थित है। रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम में हरियाणा का विश्व की सबसे पुरानी परंतु कार्यरत भाप की इंजन है, उसे क्या कहते हैं? फेरी क्वीन, ऑप्शन सी। हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा स्थापित की गई थी। कहाँ स्थापित की गई थी? ये रेवाड़ी में। HCl और खालिस्तान बनने के कारण क्लोरीन पानी खड़े होने पर अपना पीला रंग खो देता है। HCl के साथ किसके बनने के कारण खो देता है? ये HOCl, ऑप्शन डी आंसर। एक AC जनरेटर में यदि आर्मेचर का सतह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो क्या होता है? चुंबकीय प्रवाह अधिकतम होगा जबकि EMF शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 30, यह परिभाषित कर्तव्यों और अधिकारों के साथ सामाजिक स्थिति में से संदर्भित है जो उस स्थिति के साथ जुड़े हैं। क्या परिभाषित है इसमें? ऑप्शन बी, स्थिति। क्वेश्चन नंबर 31 है, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, 3। क्वेश्चन नंबर 32 है रीजनिंग का, इसका आंसर आएगा सी, 5। मनोविज्ञान के 2 लक्षण हैं। क्या क्या लक्षण है मनोविज्ञान के? खोज और परीक्षण, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए, विवरण व भविष्यवाणी। मनोविज्ञान के लक्षण है जो विवरण व भविष्यवाणी है। क्वेश्चन नंबर 33 का ए। क्वेश्चन नंबर 34, वह समाजशास्त्री जो समाज को एक सामाजिक प्राणी मानता है जो संरचना और कार्य के सामंजस्य को रखता है, उसे क्या कहते हैं? ऑगस्ट कॉम्टे। निम्नलिखित में से कौन सा जिंक की कमी के परिणाम है? जिंक की कमी के क्या परिणाम होते हैं? उपरोक्त सभी। वृद्धि में कमी होती है, तंत्रिका संबंधी रोग होता है, प्रतिरोधक तंत्र का काम न करना और संक्रमण। जीवित समाजों और सांस्कृतिक समूहों के बीच समानताओं और अंतरों का अध्ययन खालिस्तान में किया जाता है। किस में किया जाता है? सांस्कृतिक नरविज्ञान में। प्राधिकार अवसरों, संसाधनों या लाभों के आवंटन और सेवाओं तक पहुंच में एक व्यक्ति के लिंग के आधार पर भेदभाव न होना क्या कहलाता है? लैंगिक समानता, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 का, अभी तक हरियाणा में खालिस्तान बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितनी बार लग चुका है? 3 बार, 1967, 77 और 91 में। हरियाणा में वन नीति खालिस्तान वर्ष में बनाई गई 2006 में। हरियाणा रिन्यूएबल जो एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, हरेबा खालिस्तान के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने की एक नोडल एजेंसी है। गैर परंपरागत विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सकरवी रोग, रिकेट्स। सकरवी होता है जो सी से होता है, विटामिन सी की कमी से, और जो ये वर्णांधता होता है विटामिन ए की कमी से होता है। हरियाणा में पहली रेलगाड़ी 1873 में कहाँ से कहाँ तक चली थी?
दिल्ली से रेवाड़ी। हरियाणा में कुल बंजर भूमि कुल भौगोलिक क्षेत्र का खालिस्तान अनुमानित है, कितना अनुमानित है ये? 7%। ऑप्शन ए 43 का। खालिस्तान को हरियाणा की द्वितीय भाषा के रूप में 1969 में अपनाया गया था। किसको अपनाया गया था? तमिल को। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के में खालिस्तान जिले का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था। किस जिले का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था? सिरसा का। क्वेश्चन नंबर 46। खालिस्तान प्रशस्ति प्रसंस्कृत भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिलाने में संदर्भित है। कौन संदर्भित है? 46 का। ऑप्शन ए भोजन सुदृढ़ीकरण। अगला क्वेश्चन है, मारकंडा नदी हरियाणा में खालिस्तान जिले से प्रवेश करती है। किस जिले से प्रवेश करती है? अंबाला से। 1 से 5 वर्ष की कम आयु के बालकों में अंधेपन का एक मुख्य कारण है। क्या कारण है? विटामिन ए की कमी। 55 का सी। विटामिन ए की कमी, सॉरी। तीसरी त्रैमासिक अवधि गर्भावस्था खालिस्तान से शिशु के जन्म तक रहती है। कब तक रहती है ये? 28वां सप्ताह तक। ये आगे 57वां क्वेश्चन है, ये मैथ का है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 57 का। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल हरियाणा के किस जिले में है? ये है यमुनानगर में। यह एक जीवन काल से भिन्न आयु और चरणों में होने वाले भौतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों का अध्ययन करता है। क्या कहलाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान। मानव व्यवहार व्यक्तियों और पर्यावरण के गुणों का एक प्रक्रिया है। यह पहली बार जर्मन वैज्ञानिक खालिस्तान द्वारा कहा गया और प्रतिपादित किया गया। किसके द्वारा कहा गया और प्रतिपादित किया गया? कर्ट लुईन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सामान्य दृष्टि और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण एक एंजाइम का भाग जो ऊर्जा उपापचय के लिए आवश्यक है? कौन सा आवश्यक है? विटामिन B2। खालिस्तान को हरियाणा की पित्तल नगरी भी कहा जाता है। हरियाणा की पित्तल नगरी किसको कहा जाता है? ऑप्शन 62 का बी जगाधरी को। खालिस्तान आपके मेल, फोल्डर, टास्क लिस्ट और आइटम के कैलेंडर को अलग करने का एक तरीका है जिसकी अब जरूरत नहीं है। इसको क्या कहते हैं? आर्कीविंग। प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक जो व्यवहारवाद की वकालत करते हैं उसे क्या कहते हैं? और कौन से वैज्ञानिक थे जो व्यवहारवाद की वकालत करते थे? विलियम जेम्स। ऑप्शन बी इसका आंसर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। 1946 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? किसके द्वारा पेश किया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 67वां का आंसर आएगा ऑप्शन सी 1540। 68 का जो हरियाणा में मनाने वाला जो नाग पूजा का त्योहार है वो कौन सा है? गुग्गा नवमी। ऑप्शन बी 68 का। इसमें कुछ क्वेश्चन मिसिंग है जो हमें प्राप्त हुए हैं, उन्हीं के हम आंसर बताएंगे जिन क्वेश्चंस की हमें PDF मिली है। तो आगे 76 क्वेश्चन है। खालिस्तान ऊंचाई से भार की निम्नता से संदर्भित है और बालक अपनी ऊंचाई की अपेक्षा दुबला होता है पर आवश्यक नहीं कि छोटा है। इसका आंसर क्या आएगा? क्षेत्र का। ऑप्शन बी अपक्षय।
मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी की इकाई है। क्या है इसकी इकाई? के किलोग्राम मोल। सामान्य प्रासरणी, दाब, जल संतुलन और कोशिका पारगम्यता निम्नलिखित लवण का कार्य है। किस लवण का कार्य है ये? सोडियम का। बालकों में उनकी वृद्धि की स्थिति को मूल्यांकित करने के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक सामान्य मानवमितीय सूचकांक है। इसका ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। आयु की लंबाई के लिए, आयु के लिए लंबाई, आयु के लिए भार। शिफ्टिंग खेती को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? स्लैश एंड बर्न खेती। ऑप्शन ए। कट ऑफ या कॉपी कमांड से टेक्स्ट को कॉपी या कट करने के बाद टेक्स्ट को खालिस्तान पर रखा जाता है। कहाँ पर रखा जाता है? क्लिपबोर्ड पर। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वाग्रह का लक्षण नहीं है? कौन सा नहीं है पूर्वाग्रह का लक्षण? पूर्वाग्रह वास्तविकता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 69। पश्चिमी घाट को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है पश्चिमी घाट को? सह्याद्री। निम्नलिखित में से कौन सा मोटापे का एक कारण है? मोटापे का क्या कारण है? क्वेश्चन नंबर 70 का डी, तनाव, अंतस्रावी कारक, आनुवंशिकी कारक। जो पिंजौर बाग है उसका वास्तुकार कौन था? पिंजौर बाग का नवाब फिदाई खान। ऑप्शन सी। हरियाणा का फरीदाबाद जिला में स्थित नाहर सिंह स्टेडियम किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है क्रिकेट के लिए। 72 का सी। मनोवैज्ञानिक लक्षणों का वैज्ञानिक अध्ययन जो व्यक्तियों और समुदायों को प्रतिकूलता के चरण में फलने फूलने में सक्षम बनाता है, वो क्या होता है? सकारात्मक मनोविज्ञान। हरियाणा सरकार ने इजराइल के साथ सहयोग से सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की है? ये की है घरौंदा में, करनाल में। विद्यालय, सरकारी कार्यालय और विद्यार्थियों की एसोसिएशन खालिस्तान का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? द्वितीयक समूह का। आगे है ये हिंदी के क्वेश्चन। इसमें सॉरी इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं है। इसमें जो जो क्वेश्चन हमें मिले हैं उसके हम आंसर बताएंगे आपको। HSSC के आंसर की के अकॉर्डिंग है सभी आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, अपादान का अर्थ है। अपादान का क्या अर्थ है? अलग होना। कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? मितभाषी। सेना शब्द संज्ञा के अंतर्गत आता है। किस संज्ञा के अंतर्गत आता है सेना? समुदाय वाचक संज्ञा के अंतर्गत। आश्चर्य सूचक चिन्ह है ये कौन से अविकारी शब्द के अंतर्गत आता है? ये आता है विस्मयादि बोधक। तो ये थे क्वेश्चंस जो HSSC में जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आए हुए थे। हमने इनके आंसर जो HSSC की के अकॉर्डिंग बताए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।